Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम लव लेटर रीडिंग करने वाले हैं। लव लेटर रीड करेंगे। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है, वो क्या आपको बोलना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, वो आज हम देखेंगे। अगर वो आपको कोई लव लेटर भेजेंगे तो वो किस तरीके का होगा, उसमें क्या लिखा होगा, आज हम वो चेक करेंगे आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, क्या ऐसी कुछ बातें हैं कि उन्होंने अपने मन से नहीं निकाली हैं, आपको अभी तक नहीं बोली हैं, वो भी इसमें आएगा, वो भी इसमें पता चलेगा। तो हम जो हिडन डिज़ायर्स हैं वो हम अपने दूसरे वाले डेक से देखेंगे, जो कि हिडन डिज़ायर का डेक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस डेक से हम देखेंगे हिडन डिज़ायर्स, ठीक है। और भी हम मैसेजेस मैं इनकी तरफ से पिक करूँगी आपके लिए। तो वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इसी रीडिंग के अंदर। इस डेक को भी हम यूज़ करेंगे। सो स्टे ट्यून गाइज। एक लंबी सांस लीजिए, इस रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे इसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो इसलिए आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं रीडिंग्स रेजोनेट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले मैं कार्ड्स पिक करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उनकी तरफ से क्या लव लेटर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लास्ट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइज, तो ये कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम देखते हैं और हिडन डिज़ायर्स के डेक से कि उनकी तरफ से उनकी क्या और हिडन डिज़ायर्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको बोलना चाहते हैं, उस लव लेटर में वो लिखना चाहेंगे आपके लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज इज दिस, देन वी गॉट द सेकेंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन। हम दूसरे डेक से भी 5 कार्ड्स और पिक करेंगे आपके लिए। बहुत शांति से आराम से इस रीडिंग को देखिएगा और अपनी फीलिंग्स जो है आपने इसके अंदर डालनी है। उस पर्सन के बारे में सोचना है आपने, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, लवली। ओके, okay, 5 messages from this also. Okay guys, so let's start with the reading. कैसी हो तुम जैसी भी हो, पर मेरा तो बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लाइफ जैसे रुक गई है, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। सच बताऊं तो मैं सबसे लड़ रहा हूँ, सबके साथ मेरी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। क्योंकि जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और जब ये सोचता हूँ कि पता नहीं हम साथ रहेंगे नहीं, पता नहीं ये दूरियां कब ख़त्म होंगी, तो सब पे बहुत गुस्सा आता है। अपने आप से एक जंग लड़ रहा हूँ इस वक्त में। इतना मन करता है तुम्हारे पास आने का, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। मुझे पता है तुम मेरी इस बात पे यकीन नहीं करोगी, पर तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना कुछ छुपा रहा हूँ। आज भी मेरी एक ही चाह है, वो है तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी देखना। इस वक्त को ऐसे मत समझना कि जैसे ये वक्त हमको दूर करने आया है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि हम कभी अलग हो सकते हैं हमेशा के लिए। नहीं लगता। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और मैं आऊँगा भी, बहुत जल्द आऊँगा।
इतनी तमन्ना है तुमसे बात करने की, तुम्हारे साथ वक्त बिताने की, तुम्हें लेके कहीं दूर चले जाने की। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी। सब कुछ जैसे रुक सा गया है। पर एक चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब मैं वो सब चीज़ें करना चाहता हूँ जो तुम्हें पसंद है, जो तुम चाहती हो। हमेशा मैंने अपनी चलाई है, अपनी मनवाई है, पर अब मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हें पसंद है हम वो करें। जो भी मेरा तुम्हारे साथ है वो मेरा किसी के साथ नहीं हो सकता, और ना ही मुझे किसी और के साथ चाहिए। जो लम्हे हम दोनों ने बिताए हैं, जो टाइम हम दोनों ने साथ में गुजारा है, वो वक्त इतना खूबसूरत है कि अब जब सोचता हूँ कि तुम कभी किसी और के साथ वो वक्त गुजारो तो रहा नहीं जाता। सच में मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और ना ही तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल रोता है जैसे जब मैं सोचता हूँ कि तुम किसी और के साथ होगी। तुमको लेकर मैं बहुत परेशानी उठाता हूँ, क्योंकि जब ये दिमाग में आता है कि तुम सच में मुझसे दूर हो जाओगे कभी, तो कैसा होगा। मैं नहीं सोच पाता हूँ वो चीज़, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी मानता हूँ और तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। सिर्फ ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरी सोल तुम्हारे लिए तड़पती है, जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमें खाना चाहिए होता है जीने के लिए, पानी चाहिए होता है पीने के लिए ताकि हम जी पाएँ। वैसे ही मेरी सोल को तुम चाहिए होती हो, मेरी आत्मा को तुम तृप्त करती हो। सिर्फ मुझे तुम ही चाहिए हो और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी और अपनी पिक्चर्स फ़ोन पे देखता हूँ और इतना मिस करता हूँ जब मैं तुम्हारी पिक्चर्स लिया करता था, जब हम दोनों सेल्फीज़ लिया करते थे, हम पिक्चर्स लिया करते थे। वो फ़न टाइम्स जो हमने इतने अच्छे वक्त बिताए हैं, हम साथ में घूमने जाया करते थे। तुम मुझसे हर एक चीज़ पूछ के करती थी, मैं तुम्हारा हर एक चीज़ में गाइडेंस लेता था। कितना अच्छा वक्त था वो पिक्चर्स को आज भी याद करता हूँ, देखता हूँ, खोलता हूँ, महसूस करता हूँ तुम्हारे प्यार को। आज भी तुमसे दूर नहीं हुआ हूँ, ना कभी हो सकता हूँ। आई नो मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया है, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है कि मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, और अफसोस होता है रोज़ कि ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा। मैं अपने आप को कोसता हूँ जैसे। पर अब जो तुम बोलोगी ना वैसा ही होगा, सच में वैसा ही करूँगा। मैं बदल के आऊँगा तुम्हारे पास। मुझे नहीं पता मैं कितने भी लोगों से मिल लूँ, कैसे भी कुछ भी कर लूँ, पर मेरा हार्ट सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। जब से तुमने चुराया है तब से वो तुम्हारे पास ही है, और वो मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, चाहे मैं कितने भी लोगों के साथ रह लूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। तुम्हारे जैसा कभी कोई मिलता ही नहीं है जिसके साथ सुकून मिलता हो, जिसके साथ आत्मा को शांति मिलती हो, उतना प्यार मिलता हो, उतने जज्बात समझने वाला कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं जन्मा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी अहमियत तभी पता चली, और उस प्यार का, सच्चे प्यार का एहसास तभी हुआ जब तुम मुझे छोड़कर गई। तभी समझ में आया कि अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, सोचा भी नहीं था। सच में ये जो सेपरेशन आया है ना हम दोनों के बीच में, जान, सच में मैं ये चाहता हूँ कि इस सेपरेशन को हम यूटिलाइज़ करें अपने आप को बेटर बनाने के लिए, एक दूसरे के लिए, ताकि आज अगर हम बेटर होंगे तो कल हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह पाएंगे। तो ये मत समझना, ये जो दूरियां आई हैं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सिर्फ हमको एक करने के लिए आई हैं, ताकि हम एक हो पाएँ। हमें इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, एक दूसरे के लिए अच्छा बनना है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, और जो तुम्हारे साथ किया है वो किसी के साथ नहीं कर सकता, और आज भी नहीं करता हूँ। जो लोग बोलते हैं वो झूठ है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। मेरी सोल को, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को सिर्फ तुम ही चाहिए हो और कोई भी नहीं।
आज भी मन करता है सारे बंधन तोड़ के भागता तुम्हारी तरफ चला आऊं। रोज जंग लड़ता हूं अपने आप से, अपने माइंड से, अपनी सोल से कि जैसी स्थिति में मैं हूं, जैसे मैं फंस गया हूं, सच में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पिछले 10 दिनों से तो तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हें लेके कहीं चले जाऊँ, बहुत दूर चले जाऊँ। पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच में ईगोज़ आ गए, पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। समझ में ही नहीं आता क्या रीज़न था। इतना प्यार है तो ये सब की वजह क्या है। पर आज भी मिस करता हूँ और एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे से लड़ लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई भी अब मैं मिस करता हूँ। तुम्हारी छोटी छोटी बात पे मुझे टोकना भी मैं मिस करता हूँ। पर मुझे छोड़ के मत जाओ, हमारा ये रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी है, ये मुझे पता है। वक्त बुरा है पर हार नहीं मानेंगे और एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड आई रियली रिग्रेट दैट। मेरे को बहुत बहुत बुरा लगता है अब ये सोच के कि मैंने तुम्हारी बातें नहीं समझी, जिसके कारण अब मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। इस बुरे वक्त में मेरा साथ दो और एक दिन हमारे प्यार की जीत होगी, बिल्कुल होगी। हिम्मत मत हारना, जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और अपने आप को और इस वक्त को, इस सेपरेशन को हम यूटिलाइज़ करेंगे। हम इस वक्त को अपने आप को अच्छा बनाकर प्रूव करेंगे कि हमारे रिश्ते की जीत हुई है। हेलो गाइस, सो आई होप आपको ये मेरी प्यारी सी लव लेटर रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भी इमोशनल हो गई इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके लिए पढ़ के और उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर को रीड करके। अपना बहुत ध्यान रखिए। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, लव इशू के लिए, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग्स जल्द ही लेकर आऊँगी आपके साथ, जुड़े रहिए। बाय।